रोजगारी को देखते हुए बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा धैर्य और बजट है तो ये काम पूरा नहीं है। सभी किसान भाई और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइव स्टॉक में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं अनुज जी के फार्म पे। तो आज जो हम इनसे जानेंगे इनके फार्म के बारे में और इनका कितना एक्सपीरियंस रह चुका है अब तक और कितना कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले सर अपना परिचय हमारे फार्मर्स भाइयों को दीजिए। सभी दर्शक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अनुज कुमार सैनी, गांव चापरचीड़ी, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। तो सर आपका ये जो फार्म है, आप कितने टाइम से इस फार्म को कर रहे हैं? सर हमें इस फार्म के काम में लगभग 7 महीने के समथिंग हो चुके हैं। 7 महीने आपको लगभग इस काम में हो चुके हैं। और ये जो आपने फार्म है ये रेंट पे मेरे ख्याल से लिया हुआ है। हाँ, रेंट पे है जी। ये फार्म मेरे से पहले मेरे एक गांव के साथी ने बनाया था जी। जी जी। किसी कारण से उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद ये मैंने उनसे बात करके मैंने रख लिया। तो वो जो कारण था, क्या वो नुकसान का कारण नहीं सर, ये नुकसान का कारण था। असल में वो तो रेलवे में जॉब करते हैं जी जी। उन्होंने अपने भांजे से ये फार्म करा के दिया था जी। जी जी। और भांजा चला गया पंजाब। तो इस वजह कोई इस संभालने के वजह लिए से यहाँ जो है आदमी की जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। मतलब नुकसान में नहीं किया नुकसान में नहीं किया था। तो आपको लगा कि जैसे कि आपको क्या लगा कि ये पिगरी का जो है हमारा बिजनेस जो है जी। कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपने क्या सोचा कि आपको किराए पे लेके पहले करना चाहिए? किराए पे तो सबसे पहले ही तो बात ये थी भैया, मेरा इतना बजट तो था नहीं कि मैं फार्म भी बनाऊं और ऊपर से बच्चे लाकर उनका खाने का भी व्यवस्था करूं। जी जी जी। तो रेंट पे तो लेने का मेन कारण ये रहा भाई, अपना जो पैसा है हम बच्चों में और उनके खाने में लगा देंगे। रेंट में हमारा थोड़ा हो जाएगा, बजट कम की दिक्कत की वजह से हमने रेंट पे लेना उचित समझा जी। तो जैसे कि आपने ये रेंट पे लिया, तो आपका क्या ये निर्णय बिल्कुल ठीक रहा? किसी हद तक बिल्कुल, क्योंकि जो हम अगर बजट अपना उधर लगा देते इसे बनाने में तो फिर हम बच्चों से खिलाने में दिक्कत आ जाती जी, और फिर हमें वही दिक्कत का सामना करने के लिए बीच में बंद करना पड़ सकता था। सर आपने जो है शुरुआत में कितनी जो है मादाएं ली थी जिससे जो है आपने काम स्टार्ट किया था? सर हम सबसे शुरुआत में 6 मादा लाए थे जी। 6 मादाएं लाए थे। और लगभग कितनी जो है आपको डिलीवरी हुई थी? उनका और एवरेज लगभग 8 का एवरेज आया था जी। 6 मादा? हाँ जी, क्योंकि 2 ने तो दिए थे 10-10 बच्चे, और एक के 7 थे, एक के 6 थे और 2 के 8 थे। हाँ, तो ऑन एवरेज 8 के आसपास आ गया, तो ठीक है जी जी। शुरुआत के हिसाब से सही रहा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये आपके जो है ग्रोअर एज के बच्चे हैं जी, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आपने इनकी पूंछ काटी हुई है, कुछ इसका आपको पता है कि पूंछ काटने का क्या जो है इसका महत्व है? बस इतना है जी, अगर पूंछ होती तो ये एक दूसरे के लड़ते टाइम एक दूसरे पूंछ चापे हैं जी। हाँ, पूंछ चबाने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, और दूसरा जो ये हिलाते हैं उससे एनर्जी कम वेस्ट होती है जी जी। तो और एक बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। तो आइए आगे हम चलते हैं इधर की तरफ भी। जैसे कि हम देख रहे हैं आपके सारे ग्रोअर एज के बच्चे हैं। अच्छा, मैं आपका देख रहा हूँ, जैसे कि आप इधर देख रहे होंगे सारे के सारे, पहले यहाँ पे होदियाँ थी। हाँ जी। तो आपने ये होदियों को रिजेक्ट करके आपने इधर वाटर निप्पल लगाए, और ये इस तरीके से जो है आपके निप्पल लगे हुए हैं। जी जी। तो क्या आपको ये जो वाटर निप्पल है इनका लाभ मिल रहा है? इनका सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला जी, जैसे ये होदी थी इसमें हमने पानी भर दिया जी जी। और पानी भरने के बाद पशु कितनी बार इसमें लैट्रीन करता था जी, जी जी। और वो पानी गंदा हो जाता था, और दिन में 3-4 बार तो पानी चेंज करना असंभव सा था जी। हाँ जी। फिर गंदा पानी पशु पी रहा था जी, और उससे बीमारी का खतरा ज़्यादा था। अच्छा, गर्मी के टाइम में बच्चा छाँव में से निकल कर आया, शरीर गर्म हो रहा दोपहर के टाइम, और पानी में बैठ गया जी, शरद गर्म निमोनिया की स्थिति ज़्यादा खतरा बनता जी है। जी। तो निप्पल से एक तो ताज़ा पानी है जी, जितनी बच्चे की रिक्वायर है उतना ही मिल रहा है जी। इधर भी जो है आपका हम देख रहे हैं, जैसे कि आप जो है ये सारे कुछ खस्सी और जो है गिल्ट पड़ी हैं। तो इन्हें आपने जिन्हें हम कैस्ट्रेट खस्सी करना कहते हैं, तो आपने खुद ही करे हैं या किसी को बुलाया? नहीं, जिस लड़के ने पहले फार्म किया था जी जी जी। उनसे कराए थे। पंकज जी से? जी, पंकज कुमार से। तो अब आप सीख गए उनसे? बस छोटा भाई सीख गया जी। चलिए चलिए, अच्छी बात है। तो आगे हम चलते हैं इधर भी जो है हमारी ये गिल्ट है जी, सब ग्रोअर एज की गिल्ट पड़ी हैं, काफ़ी अच्छी इनकी हेल्थ है और अच्छा चल रहा है। ये आपका बोर है जी। बोर के टेस्टिकल भी काफ़ी अच्छे हैं वैसे। बाकी आगे हम इधर आपकी फीमेल देखते हैं। तो ये आपकी फीमेल्स हैं जी, ये 6 फीमेल्स हैं जी, 2-2 एक के उसमें अपने 2-2 एक एक रूम में रखी हुई हैं।
फिलहाल जैसे कि दोपहर का टाइम है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ गोबर दिख रहा होगा, बट दोपहर में इतने जो है गोबर के बाद हम कहेंगे कि यहाँ बहुत अच्छी साफ सफाई है, क्योंकि सुबह को आप किस टाइम निकलते हैं सर? सुबह को लगभग सर 7:30 बजे लाइट आ जाती है जी। जी जी। और 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम इनके निला के धुला के साफ सफाई करके कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद शाम को लगभग 5:30 बजे के लगभग तक लाइट रहती है जी, तो 5-5:30 बजे के बीच में। तो जैसे कि अभी 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे के हिसाब से आप देखेंगे सुबह से अब तक में आप कितना अच्छा है। इन्होंने अपना जो है बकायदा नीचे साइडों में चूना वगैरह अच्छे से लगाया हुआ है, टाइम टू टाइम पे यहाँ सैनिटाइजेशन होती रहती है। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट किया हुआ है। इधर हमारी ये सारी की सारी फीमेल्स हैं और ये हमारे जो है बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपको 7-1 महीने हो चुके हैं इस काम में, तो आपको अभी तक क्या इसमें से अनुभव मिला है या कुछ आपको इसका भविष्य नज़र आ रहा है, और कहाँ आप अपने आप को आगे के टाइम में देखते हैं? अनुभव तो ये है जी, मैं तो एक बात कहूँगा अनुभव के हिसाब से, जिस भाई का कम बजट है जी वो इस बिजनेस में हाथ न डाले। जी जी। जिसका बजट कम है वो इस बिजनेस में हाथ न डाले, क्योंकि अगर हमें इसमें कामयाब होना है तो लंबे टाइम के लिए हमें अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके चले? मेरे पास 6 मादा थी और लगभग ये मान के चलो जी, एक मादा का आपके हाथ में लगभग एवरेज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 1 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब 6 मादाओं के लिए 6 लाख लाख रुपए होने चाहिए। उनको खरीदना और उनका खाना, उनके बच्चों का। उनके बच्चों का खाना जी। और जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो बिल्कुल ही अलग है। वो तो अलग है। तो सर जैसे कि वैसे तो एक जर्नल क्वेश्चन है हमारे फार्मर्स भाई के लिए, आप इसका जो है इतने बड़ा जो ये आपका फार्म है, इसमें कितने रूम्स होंगे? इसमें रूम से ये लगा लो जी 4 तो बड़े रूम हैं जी जो 16 बाई 16 के हैं। हाँ हाँ। और 8 रूम ये हैं जी छोटे वाले जो 8 बाई 16 के हैं जी। और 2 जो है इधर हम देख रहे हैं, एक आपका इधर ये रेस्ट हमारा- रूम है। ये स्टोर टाइप है जी, जो फीड वगैरह जनरेटर खड़ा है, फीड रखी है जी। और उधर हमारा एक बैठक टाइप है और उसमें आपने जो दवाई अभी रखी जी। हुई है। तो इसका जो है आप कितना रेंट जो है देते होंगे? रेंट तो इसका भाई साहब पूरे साल का 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये सालाना है जी। और बाकी जो आपका खर्चा है जी। तो आप जो किसान भाई को एक तो आपने ये सलाह दी कि हमेशा जो है उसको हमेशा बजट सोच समझ जी। के लेके चलना चाहिए। जी। और साथ में मेरे को ये बताएं कि ये काम करने लायक है किसान भाई के लिए या हमारी युवा पीढ़ी के लिए, और क्या और कुछ जो है वो इसमें सावधानी बरत सकता है? देखो करने के लिए तो ये है भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब और जॉब तो कहीं आज की डेट में है नहीं। जी जी जी। बेरोजगारी को देखते हुए बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा धैर्य और बजट है तो ये काम बुरा नहीं है, वो इस काम में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये क्या भविष्य है, कभी इसकी डिमांड खत्म होने वाली है? नहीं, डिमांड तो देखो ये तो ऐसी चीज़ है जी, डिमांड तो इसकी ख़त्म हो नहीं सकती। जी जी। क्योंकि हमारे इधर तो लोकल में ही चलो इतना यूज नहीं है, लेकिन इधर आसाम साइड में तो इसकी काफ़ी डिमांड है जी। हाँ जी हाँ जी। नागालैंड चले जाओ आप, इधर काफ़ी डिमांड है। तो आखिरी में हम जैसे कि आपके जो ये फार्म पे पशु हैं, जी। आप इनको फीड में क्या देते हैं? आप इनको वेस्टेज देते हैं, फीड देते हैं? इतनी जो आपकी अच्छी सेहत है, गोल मटोल आपके बच्चे हैं। जब से हमने ये फार्म स्टार्ट किया जी, हमने एक भी दिन से वेस्टेज नहीं डाली। ओनली केवल फीड हम यूज करते हैं रॉयल ग्रीन की जी। तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट आपके सामने है जी, मेरे बच्चे देख लो, मेरे पशु सब जो है स्वस्थ हैं जी। और जैसे कि जो है हम ये साथ में पूछना चाहेंगे आपसे कि आप इतने टाइम से जो है फार्म कर रहे हैं और वो है, तो आपको किसी तरीके की शुरू में या आखिरी में अभी तक कोई समस्या का जो है, बहुत बड़ी समस्याओं का जो है आपको मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा हो? समस्याएं तो ये हैं जी, देखो हमने बिना सोचे समझे ये कदम उठाकर हमने इधर इन्वेस्ट कर दिया था जी जी जी। लेकिन अगर मैं भाई साहब विकास जी की बात करूं, अगर इनका हमें सहयोग न मिलता तो हम वास्तव में ही वो कह देंगे में एक बुरान हो जाते जी। ठीक है नहीं जी, हमें इनके बारे में ABCD कोई नॉलेज नहीं थी जी, ना हमने कहीं से कोई काम सीखा था इनका। हमें ये भी नहीं मालूम था भाई किस एवरेज में कौन सी फीड डलेगी या कौन से लक्षण पे कौन सी दवाई डलेगी।
हमें तो जब भी कोई दिक्कत हुई हमने डायरेक्ट विकास भाई साहब से फ़ोन किया, इन्होंने हमारा फ़ोन पे उचित मार्गदर्शन किया और हमने इनके हिसाब से ही वह दवाई लगा दी और हमारे बच्चे को उससे आराम मिला जी। हमें इनके होते हुए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा जी। ये तो सर आपका बड़प्पन है कि आपने जो है इस तरीके से कह रहे हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है कि हमारे से कोई भी जुड़ रहा है, कोई भी फार्मर भाई है, तो हम उसको जो है सही मार्गदर्शन दिखाएं और सही इलाज और सही तरीका बताएं। ऐसा ना हो कि उसको गुमराह करें, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और बहुत मेहनत से लगाया जाता है। और पशुपालन एक ऐसा काम है जिसमें बहुत धैर्य चाहिए होता है। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से होंगी तभी कोई कुछ कर पाता है। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे किसी ब्रीड या फिर किसी सलाह हेतु, तो वो आपसे कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। तो इनका जो है आपको नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इनसे ब्रीड चाहिए हो या फिर जो है इनसे संपर्क करना हो, आप इनसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप ज़रूर आ सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आखिरी में आप अगर कुछ हमारे किसान भाई को और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा सभी किसान भाइयों से, जो भी भाई इस काम में जुड़े हुए हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं, सभी अपना भाई मेहनत से, लगन से, और किसी सबके पास तो विकास जी जैसे संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोशिश है विकास जी जैसे भाई साहब को ढूंढ के उनके संपर्क में अपना काम स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है जी। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रॉपर आप जो है नॉलेज लेके, ट्रेनिंग लेके काम को स्टार्ट करें और सही तरीके से सही बजट के साथ करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार जी।